मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये दास्तान आम दास्तान नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला एक ऐसा मौजू है जिसे सुनकर इंसान अपने वजूद में लरस जाता है। ये मौजू है मौत और बातिन के राज। कभी आपने सोचा है कि मौत आखिर है क्या? क्या मौत महज एक अंजाम है या ये एक नए सफर का आगाज है? इंसान जब दुनिया में आता है तो उसकी आंख खुलती है, वो रोशनी देखता है, सांस लेता है, चलना सीखता है, मगर जब वो दुनिया छोड़ता है तो आंख बंद हो जाती है। ये आंख का बंद होना दरअसल एक नए जहान की तरफ रवानगी है। लेकिन सवाल ये है कि इस नई दुनिया में इंसान को क्या दिखाई देता है? फकीरों और औलिया की जुबान से ये बात बारहा सुनने को मिली है कि मौत का पहला लम्हा इंसान के लिए निहायत होलनाक होता है। एक पल में इंसान का जिस्म जमीन से जुदा हो जाता है और उसकी रूह उस कफ़से अंसरी से आजाद हो जाती है, जैसे एक परिंदा पिंजरे से निकल जाए। लेकिन हर रूह का तजुर्बा एक सा नहीं होता। नेक रूह खुशबू की मानिंद निकलती है और रहमत के परों पर उठाई जाती है, जबकि जालिम और गुनाहगार रूह कांटों की झाड़ियों में उलझती है और उसका निकलना सख्त अज़ियतनाक होता है। मेरे दोस्तों, कब्र महज मिट्टी का ढेर नहीं है, ये वो दरवाजा है जहाँ से बातिन का जहान खुलता है। कब्र की तन्हाई में इंसान को सबसे पहले उसके अमाल का सामना होता है। यहाँ कोई माँ, कोई बाप, कोई दोस्त साथ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ वही अमाल होते हैं जो हमने जिंदगी में किए। फकीरों की जुबान में कहा जाता है कि कब्र एक ऐसी किताब है जिसे हर इंसान खुद लिखता है और फिर उसी किताब को कब्र में पढ़ता है। मौत के बाद रूह एक ऐसे सफर पर निकलती है जहाँ ज़मानो मकान के पैमाने टूट जाते हैं। यहाँ ना दिन होता है, ना रात, ना वक्त की कोई कैद, ना फासलों की कोई हद। यहाँ सिर्फ नूर और जुल्मत के समुंदर हैं। नेक रूहें उस नूर की तरफ खींची चली जाती हैं जिसे औलिया अल्लाह जमाले इलाही कहते हैं, और जो रूह गुनाहों और जुल्मत में लिपटी हो वो अंधेरों के गढ़ों में भटकती रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, फकीरों के नजदीक मौत कोई अंजाम नहीं बल्कि एक जश्न है। एक पल है जब पर्दे हटते हैं और हकीकत अपनी असल सूरत में दिखाई देती है। दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं वो सब फरेब है, पर्दा है। मौत उस पर्दे को हटा देती है। कभी किसी फकीर ने कहा था, मौत वो पल है जो दोस्त तक ले जाता है, यानी मौला तक, हकीकत तक। आम इंसान मौत से डरता है, मगर जो मौला के राजदार हैं वो मौत से नहीं डरते बल्कि उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके लिए मौत मुलाकात है, दीदार है, वसाल है। इसीलिए वली अल्लाह के चेहरों पर मौत के वक्त सुकून और मुस्कुराहट नजर आती है। दोस्तों, ये सब जो मैंने बयान किया ये तो महज चंद झलकियां हैं। असल तफसील और असल खजाना हमने अपनी नई ई बुक में जमा किया है जिसका नाम है मौत और बातिन के राज। ये ई बुक आपको सिर्फ मालूमात नहीं देगी बल्कि आपकी रूह को जगाएगी, आपके अंदर के खौफ को रोशनी में बदलेगी। इसमें वो बातें शामिल हैं जिन्हें फकीरों ने सीना बसीना महफूज रखा। इसमें वो राज हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते, और इसमें वो नुकात हैं जो मौत को समझने के साथ साथ जिंदगी को भी नए मानी देते हैं। इस ई बुक की कीमत सिर्फ 450 रुपए रखी गई है। मेरे दोस्तों, ये कीमत कोई बड़ी कीमत नहीं, ये महज एक छोटा सा सरमाया है, लेकिन इसके बदले में जो इल्म और रोशनी आपको मिलेगी वो कीमती तरीन खजाना है। अगर आप इस हकीकत को जानना चाहते हैं, अगर आप मौत के पर्दे के पीछे झांकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह एक नया सफर इख्तियार करे, तो आज ही ये ई बुक हासिल करें और अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। याद रखें, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी रूहानी जिंदगी का एक नया बाब है। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे मौत और बातिन के राज ई बुक चाहिए, और खामोशी से ये किताब आपको भेज दी जाएगी। इसकी कीमत के हवाले से हम आप पे वाज़े कर दें कि इल्म की कोई कीमत नहीं होती। ये छोटा सा हदिया सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इस कीमती इल्म की कदर की जाए और आपकी इसी मोहब्बत के बलबूते पर दास्तान उर्दू का चिराग भी जलता रहे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर करे, हमारी रूहों को हकीकत के सफर पर आसानी अता करे और मौत के वक्त हमारे लिए सुकून और रहमत के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। कमेंट्स में आमीन लिखें और आप भी बाकायदा तौर पर इस दुआ में शामिल हो जाएं। क्या खबर किसके आमीन कहने से हमारी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए। अगर आप मार्फत और रूहानी हकीकतों की सच्चाई को देखना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मैं हूँ एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।